तो अगर हम अपना बैकग्राउंड के साथ अपना रीजन बताते हैं ना कि मैं क्या करता था, कहाँ रहता हूँ, क्या नाम है और क्यों मैं आया इस बिजनेस में, तो वो स्टोरी लोगों को रिलेट करती है। मान लीजिए आप फौज से रिटायर है, और फौज से रिटायर आदमी को अगर फौजी रिटायर्ड आदमी का वीडियो दिख गया तो बोलेगा यार सही बात बोल रहा है, ये तकलीफ तो है कि पेंशन से काम नहीं चलता है। ठीक है। इसी तरीके से मान लो राकेश सर्कल बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेस है, इसके बावजूद भी कैंगन बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, तो ये बिजनेसमैन को रिलेट करेगा। ठीक है। हम में से कई लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करके थक चुके हैं, बहुत सारी कंपनियां, खासकर इंडियन कंपनी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए और हमें कुछ तो दिखा कि हमने डिसीजन लिया कि 3 लाख का मशीन लेना है और फिर 3 लाख की मशीन बेचना है। ठीक है। कुछ तो हमें दिखा ना। तो हर आदमी का अपना अपना एक स्टोरी है। आप चाहे ना चाहें लाइफ में स्टोरी तो बनती रहती है। इसीलिए सारे साधु सही बात है। कहते हैं कि मेक श्योर कि आपकी स्टोरी सुनाने लायक बने लास्ट में जब आप चले जाओ तो, वरना ऐसी स्टोरी बनाओगे कि कोई देखना ही पसंद नहीं करेगा। तो स्टोरी तो बनेगी, हम कुछ नहीं करके भी मरेंगे। ठीक है। हम कुछ नहीं करें सर, एक ही जगह पड़े रहे ना तो भी मर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर जंग लग के मरने से अच्छा है यूज होके मर जाओ। जंग लग के भी गाड़ी खराब हो जाती है, तो चला के खराब करो ना। और सही चलाते बात है। चलाएंगे तो लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब है ना कि हमारी बॉडी भी वैसी ही है, इसका एक सर्टेन टाइम लिमिट है। आप इस्तेमाल कर लें या इसको आराम करके खत्म कर दें, ये आप पे ही डिपेंड सही करता बात है। है। तो मुझे लगता है कि आप सब यहाँ जो बैठे हैं सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, क्योंकि आप कैंगन में आए। कैंगन में वो इनोवेशन के फेज में आप आए हैं, जब इनोवेशन के फेज में ये टेक्नोलॉजी है इंडिया में। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात कि कैंगन लेने के बाद आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरी मैंने कल भी जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो शेयर कर दिया है, आप किसी को शेयर कर सकते हो। उसमें पंच साहब का विटिलिगो का बहुत अच्छा, ये सॉरी, वेरिकोज वेन्स का बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है। वेरिकोज वेन्स भी ना आज बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो रही है। तो आप क्यों आए हैं, ऑथेंटिकली हमको शेयर करना है, एकदम ऑथेंटिक शेयरिंग, सोच के कि जब आप आए थे आपको आपके माइंड में क्या आया था और उसकी वजह से आपने मशीन ली। मशीन लेने के बाद ऐसा क्या लगा कि आपको आपको लगा कि बिजनेस भी करना चाहिए। सर लीडरशिप जो होता है ना वो वॉलंटरीली होता है। लीडरशिप कभी दिया नहीं जाता है। लाइफ में हर जगह आपको हाथ खड़े करके और आगे से फ्रंट से खेलना पड़ता है। तो कल जो लोग कर चुके हैं अपना शेयर, उनके अलावा कौन लोग हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं स्टार्टिंग की। फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं, अपना नाम बताना है, आप कहाँ रहते हैं, आप किस प्रोफेशन में थे इसके पहले या अभी भी हैं साथ में कर रहे हैं, और क्यों आप कैंगन मशीन ली आपने, और फिर क्यों कैंगन बिजनेस स्टार्ट किया। पांच पांच चीजें अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ जी श्यामवीर सर। प्रणाम सर। नाम। माई सेल्फ डॉक्टर श्यामवीर सिंह चाहर। मैं नवोदय विद्यालय में मैथ्स लेक्चरर और एनसीसी ऑफिसर था। 12 साल मेरी सेवाएं बची थी। लेकिन जितना अच्छा मुझे पढ़ाने में लगता था, लेक्चर देने में अच्छा लगता था, मुझे कॉपी चेक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और मेरे सपने बड़े थे, जापान की तरह, कि जब तक हम जिए निरोग जिए। तो मैं मेडिकल टूरिज्म पे जब से समझदार हुआ हूँ काम कर रहा हूँ। नो डाउट कि जितना फूड इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा वाटर इंपॉर्टेंट है, और जितना वाटर इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कहीं एयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर तो हम हर समय लेते हैं। 2 मिनट भी और हमारी सांस रुक जाए तो शायद हमारी जीवन का अंत हो जाएगा। इसी पे मेरा वर्क चला था 100 की स्पीड से। लेकिन जब मैं कैंगन वाटर से जुड़ा तो इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। क्योंकि मेरा मानना है कि असंभव को संभव किया जा सकता है, तो संभव को करना तो निश्चित है। मैंने वीआरएस लेने के बाद कुछ लोगों की बातों में आकर के करना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन बातों में आकर के मैं
ट्रेडिशनल बिजनेस में चला गया, जिसमें मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट किया मैथमेटिक्स का। तो वहां प्रधान जी का ऑफिस था, जितेंद्र प्रधान जी का। उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी गांव के हैं। 20 ईयर्स आगरा नवोदय में रहा हूं, तो लगभग पूरा आगरा मुझे जानता है, और अपनी कम्युनिटी तो लगभग पूरी जानती है। तो उन्होंने देखा, भाई साहब आप इतने कमजोर कैसे हो गए। तो मैंने उन्हें शेयर किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ये पानी पीजिए, क्योंकि मैं कुछ बीमारियों से भी पीड़ित हो चुका था, और मेरी फैमिली भी। क्या बीमारी थी सर? सर मेरे जॉइंट्स पेन, मैं कहा नवोदय में 1 आवर सुबह और 1 आवर गेम खेलता था, तो मेरे जॉइंट्स पेन हो गया था सर। पड़े पड़े 2 साल बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसमें मदर, इतना बड़ा लॉस हुआ था सर कि मदर फादर को हार्ट अटैक हो गया था। तो मैं 2 साल के लिए घर में बंद हो गया था। नो डाउट आया था मैं उनकी सेवा करने, लेकिन हो गया उल्टा। लेकिन कैंगन वाटर क्या है, ये आपकी समझ में आएगा। शायद मेरे जीवन में जो कैंगन वाटर ने किया, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिलीव पे ये कह सकता हूं कि ये बस इंसान की सांस चल रही हो, उसकी सांस न निकली हो, तो उस आदमी को भी ये जिंदा कर सकता है, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा सकता है। जो मेरा अपना मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्रधान जी ने मुझसे कहा कि ये पानी पीजिए। 2 डेथ घर में हो चुकी थी, और मेरी वाइफ 4 पाई पकड़ चुकी थी। इतना बड़ा लॉस था, कभी गरीबी मैंने नहीं देखी थी, नो डाउट। तो मैं जब स्टूडेंट था, तो मेरे घर में मेरे बड़े भैया, छोटे भैया और मेरे फादर तीनों ही डिफेंस एम्प्लॉय थे, और भगवान की कृपा से जन्मजात हम करोड़पति हैं। इतनी खेती बाड़ी आज भी आगरा में है, और पहले भी थी। सर मैं 4 पाई इसलिए पकड़ चुका था कि मैं आया था वीआरएस लेके फादर की सेवा करने के लिए, और ये क्या हो गया। धीरे धीरे चीजें बिकने लगी, और प्रॉपर्टी 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी 25-25 लाख में बिक गई कोरोना में। बेचनी पड़ी, क्योंकि गाड़ियां खड़ी थी, डंपर, जेसीबी, ट्रैक्टर, उनकी किस्तें भरनी थी। मैं किसी होश हवास में नहीं था, और बस जीवन चल रहा था। भगवान की कृपा थी कि मेरे भैया का भी उसी समय रिटायरमेंट हुआ था। 509 में थे वो, हम लोग सभी सेंटर एम्प्लॉई हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी मदद करी, और होश हवास में आने के बाद मैंने उनके पैसे लौटाए, प्रॉपर्टी उनके नाम की। तो सर कैंगन वाटर जैसे ही मैंने 10 डेज पिया, तो मेरी वाइफ को आराम मिला, और मुझे भी आराम मिला सर, जॉइंट पेन में 10 डेज में ही। और मुझे एक एनर्जी से फील हुआ। लेकिन मैं जबरदस्ती जाता था, मन नहीं करता था मेरा। मेरी वाइफ ने एक सेंटेंस कहा कि आप कोचिंग चला ही रहे हैं, आप अपने आप में जीवन है, एमएससी पीएचडी होके आप हिम्मत आ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होगा। मेरी भी हिम्मत टूट चुकी है, और इस पानी से मुझे कुछ ऐसा मिला है कि मैं खाना बना पाती हूँ। इतनी हिम्मत मेरे अंदर आ जाती है, तो पानी तो ला दिया करो। सर मैंने ये बात सुन के मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, और मैंने पानी लाना शुरू किया। मैं कैसे भी हिम्मत करके पानी ले आता था। 2-2 मेरे पे कारें थी, सब कुछ बिक चुका था। शायद कोई बिलीव ना करे, इतना बड़ा लॉस हुआ था। गोल्ड पॉलिसी, मेरा फंड, ऐसा बिजनेस किया कि जिसमें मेरे 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पता ही नहीं चला कहाँ गया। क्या इसलिए मैं बिजनेस निवेदन था? क्या जी बिजनेस सर, था? क्या बिजनेस था? मैंने सर 2 डंपर, 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर खरीदे थे। और आया था मैं पार्टी बनाने, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, और साथ साथ मैंने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और अपने जो अनपढ़ और दलाल नेता है हमारे समाज में, उनको यहाँ से रिमूव करूंगा। तो उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी, और वो मेरे पीछे पड़ गए सर। और उन्होंने कभी डंपर को पकड़ा देते थे, कभी जेसीबी को छुड़ाता था, तो ट्रैक्टर को पकड़ा देते थे। ट्रैक्टर पकड़ छुड़ा के लाता राजस्व डिपार्टमेंट से, तो पता चला अगले हफ्ते फिर कोई डंपर पकड़ गया। मतलब मेरी बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई। और सितंबर 2019 की बात है, जुलाई 2019 से मैंने वीआरएस दिया था। 12 साल की सेवाएं बची थी, और 2020 में कोरोना आ गया सर। बेटी एयरलाइन में थी, स्पाइसजेट एयरलाइन में, उसका भी जॉब चला गया। उसका जॉब पता जैसे ही फादर को पता चला, इसकी गाड़ी खड़ी हो गई, बेटी का जॉब चला गया, उनको हार्ट अटैक हो गया 4 अप्रैल 2020 को। और फादर को हार्ट अटैक हुआ, तो फिर मैं सब भूल गया, क्योंकि मेरा फादर से बहुत अटैचमेंट था। हम 4 भाइयों में उन्होंने मेरे को हमेशा साथ रखा सर, तो उनसे मेरा विशेष अटैचमेंट था। तो इस सदमे से मैं बंद हो गया था, और मेरी बॉडी बिल्कुल जाम हो गई थी, और परिवार पूरा संकट में आ चुका था, और प्रॉपर्टी बेच बेच के हम रोटी खा रहे थे, नो डाउट। तो इस कैंगन वाटर को 10 दिन पीने के बाद जो अद्भुत मेरे को लाभ हुआ, मेरा जॉइंट्स पेन में आराम मिला, वाइफ को एनर्जी मिली कि मैं खड़ी हो पाती हूँ, खाना बना पाती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने भी बुरे दिन देखे नहीं थे सर। तो मेरे अंदर हिम्मत आई कि चलो यार, बच्चों को टाइम से खाना तो मिल रहा है, मैं पानी लाता हूँ।
पानी लाते लाते मेरी पोस्टर्स पे नजर चली गई सर, जो वहां लगे हुए थे, बिल गेट्स, ओबामा। क्योंकि मैं भूखे शेर की तरह निराश जरूर हो चुका था, लेकिन मैं देख रहा था क्या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जिससे शायद जीवन बच जाए। तो सर जैसे ही मुझे उन लोगों के, मैंने इतने लोगों के फोटो देखे, तो फिर मैंने थोड़ा हिम्मत आया और मैंने मोबाइल को खोलना शुरू किया, नेट पर पढ़ना शुरू किया। आप सभी के डेमो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जूम पे जो यूट्यूब पे जो डले हुए हैं। मैं लेक्चर बहुत बड़ा दे सकता हूँ, जो मेरी हैबिट है, इतनी नॉलेज मैंने की है, गेन की है। तो ईश्वर की कृपा से सर, जैसे जैसे कमलेश जी का मैंने प्लान देखा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मैं मिलता रहा। पीपी सिंह सर मुझे बराबर गाइड करते रहे, उधर अम्बेश सर भी, बिजी पर्सनैलिटी होते हुए भी ये लोग दोनों मुझे टाइम देते रहे कि कुछ नहीं खोया है, कुछ नहीं खोया है, आप ऐसे अपने डिप्रेशन को दूर कीजिए। और मैं इनको सुनता रहा, धीरे धीरे काम करता रहा। और ईश्वर की कृपा से मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये अद्भुत प्लान है और अद्भुत मेडिकल डिवाइस है। इसे मैं मशीन बिल्कुल नहीं कहता, सभी से अपील करता हूँ, हम्बल अपील करता हूँ कि इसे कृपया मशीन कहना बंद करें, इसे मेडिकल डिवाइस और सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस का दर्जा है और दें। जो चीज होती है जिस लायक, वो तो जो मतलब वो डिजर्व करती है, तो वो हमें बोलना भी चाहिए। तो सर इसने मुझे जो दिया उसका एक्सपीरियंस अभी अगले 5 मिनट में पूरा बताता हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया सर इन लोगों को सुन करके और ये पानी पी करके, कि मुझे इसके लिए प्रयास करने चाहिए। और मैंने गाड़ी से जाना शुरू किया, बाइक से और स्कूटी से, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से टू व्हीलर से चला नहीं था। मेरे 2 एक्सीडेंट हुए जिसमें मैं मरने से बचा। फिर मैंने कहा नहीं, ये बिजनेस तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर मैंने प्लान किया सर, प्लानिंग की कि मेरे 10 स्टूडेंट तो ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं फोन करूं और वो ले लेंगे। ये मेरा सोच था, क्योंकि मैंने आजीवन बच्चों की सेवाएं की हैं। कोई बीमार था, कोई नवोदय में, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीर भी पढ़ते हैं। किसी को 500 रुपए की नीड थी, कभी किसी के फादर बीमार थे, किसी की 10,000 की किसी को नीड थी। जैसा लोग कहते हैं कि अरे भाई पैसा मारा जाता है, पैसा मारा जाता है, इसका आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर विरोध करूंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। जिस समय मैं चारपाई पे था, करीब 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट्स में आया सर, और वो लगभग मैं सभी का दे चुका हूँ, लगभग। और वो पैसा लौटने की उम्मीद भी नहीं थी लोगों को। फिर भी मेरे प्रिंसिपल, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट ने मेरे अकाउंट्स में पैसा डाला कि सर आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छे के लिए किया है। आप देश में नवोदय जनतांत्रिक पार्टी करके शासन कराना चाहते थे हम लोगों को, आपका मिस्टेक नहीं है। तो कुछ ऐसे भी थे जो धोखा दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो 10-10 लाख लेके घर पे खड़े हो गए, आ गए। आप बिल्कुल मैडम चिंता मत कीजिए, हम सर के साथ हैं, पूरे परिवार आर्थिक संकट में नहीं आएगा। तो परिवार भी खड़ा था मेरे साथ और मेरे स्टूडेंट्स भी खड़े थे। सर ईश्वर की कृपा से ये मेरा बिजनेस भी चल गया। एक्सीडेंट के बाद मैंने प्लान किया कि मैं फोन पे सेल करूं, और जैसा कि आप कहते हैं, आपकी एक एक बात सत्य है कि पास्ट अच्छा होता है तो 3 तो सेल हो जाती हैं। मेरी 3 सर 3 ही दिन में सेल हो गई, मात्र फोन पे। ये प्रधान जी भी जानते हैं। मैंने फोन किया मेरठ, जो मेरे उनके बच्चे मैंने पढ़ाए थे, आज उनके 3 बच्चे, एक पुलिस में, एक लॉयर हैं, एक डॉक्टर हैं, तीनों बेटियां। उन पे मेरी विशेष कृपा थी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी मैं पेरेंट्स की तरह मानता हूँ। फोन पे परचेज किया एक। और मैंने एक फ्रेंड है मेरे नोएडा में, वो सीए फर्म चलाते हैं, उनका रियल भांजा सीए है, इंटरनेशनल सीए, प्रदीप वर्मा। और उन्होंने भी इसी तरह से 2 मिनट में चेक दिया कि बहुत अच्छी बात है कि आप खड़े हो गए, हमारे लिए यही बहुत है कि आप खड़े हो गए। तो सर वहां से चेक मिला, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैंने संकल्प कर लिया कि 100 डिवाइस विदाउट डेमो के सेल करूंगा। उसके बाद आदरणीय सेमसिया सर की तरह एक एमबीए बच्चा रखूंगा, जैसे बहुत अच्छी नॉलेज होगी। साथ में अपने बच्चे को भी परफेक्ट करूंगा, मेरा बेटा बीए फाइनल ईयर कर रहा है, उसको डेमो स्पेशलिस्ट बनाऊंगा। और इनके माध्यम से सर 6-3 मेरा सपना है कि 2 साल में मुझे पूरा करना है, और 2 में नहीं तो 3 में तो अवश्य हो जाएगा। और आप जो ज्ञान देते हैं सर प्लेटफॉर्म पे, वो अद्भुत है। उस ज्ञान का परिणाम है कि मेरी फोन पे सेल होती हैं, और सेल नहीं कहूंगा, सॉरी सर, मैं कहूंगा रिकमेंड होती हैं सर। इतना ही मैं शेयर करना चाहूंगा। इस कैंगन वाटर के लिए धन्यवाद, कैंगन फैमिली के लिए धन्यवाद। एक बात और श्यामवीर सर, जिस जी समय आपने मशीन खरीदा तो आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। सर आर्थिक हालात तो ये थे, आपकी कृपा से प्रॉपर्टी तो मेरे पे आज भी लगभग 1.5-2 करोड़ की है सर, लेकिन मैं रो रहा था बेचने में, क्योंकि वो पैतृक है सर। तो मेरे को पैतृक प्रॉपर्टी कोई बेच के मशीन नहीं लेना चाहेगा, तो जी मशीन जी कैसे खरीदा सर आप? हाँ, प्लान किया सर, बेटी का शादी हुआ
और मैं बहुत जल्दी डिवाइस खरीदना चाहता था। आप प्रधान जी को पूछ सकते हैं, मैं 10 दिन पानी पीने के बाद ही डिवाइस खरीदना चाह रहा था, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि बेटी की शादी के बाद इसमें से एक भी, जो भी पैसा खर्च होगा आप उसके बाद खरीद सकते हैं। तो हमने सर ज्वेलरी को बचा के रखा था, कुछ इतनी ज्वेलरी बचाई थी वाइफ की, जो बिल्कुल मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। वो इतना ज्वेलरी बचा रखा था कि जिससे डिवाइस आ जाए। और वाइफ ने कहा पीरियड ऐसा चल रहा है, खेती हम बेचने नहीं देंगे, और बेटी की शादी के लिए यदि जरूरत पड़ी तो ऐसे समय पे हो सकता है विदाउट प्रॉपर्टी सेल कोई न दे, इसलिए उसके बाद ही ली जाएगी। वो अड़ गई इस बात पे। और मुझे 6 महीने कैसे कैसे मैंने काटे सर। 11 नवंबर को मैंने डिवाइस लिया, और 6 नवंबर को मेरी बेटी की शादी थी दिल्ली में। और बेटी की शादी करने के बाद ईश्वर की कृपा से शादी अच्छे से हो गया, और इतना पैसा बच गया था, लगभग 50,000 रुपये कम था सर। तो मैं बैंक में गया, अपना स्टूडेंट है, 3-4 स्टूडेंट है, बैंक मैनेजर आगरा में। इंडिया सर ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ स्टूडेंट ना हो, भगवान की कृपा से कोई स्टेट ऐसा नहीं है। तो मैं बैंक मैनेजर के पास गया कि भाई ऐसे ऐसे 50,000 रुपये कम है। शिव मोहन जी, जो बहुत जल्दी मेरे साथ डिवाइस लेके बिजनेस में आने वाले हैं, अपने भाई के साथ, मतलब खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो अपने भाई को वो आईडी दिला रहे हैं। सर उन्होंने 50,000 रुपया मुझे इमीडिएट बैंक से दिया कि सर आप कोई चिंता मत कीजिए, ये मैं गोल्ड रख देता हूँ, अभी 50,000 रुपया कम है तो मैं दे देता हूँ। और वो डिवाइस अरेंज हो गया सर, वास्तविकता ही है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत इंस्पायर करता है सर, इसलिए जो आपकी जो रियल जर्नी है ना, बहुत इंस्पायरिंग है। पूरा लाइफ आपने 10 मिनट में रख दिया, पूरा लाइफ। जी सर। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलता है इनकी स्टोरी। सर इसमें अभी एक चीज और, श्यामवीर जी अभी आपके लगभग 5 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए टोटल काम करते हुए, अभी टोटल डिवाइसें कितनी आपकी हो चुकी हैं? मेरी सर 40 हो चुकी हैं, और इसी में विद इन 15 डेज 50 होने वाली हैं सर। ग्रेट। बस मुझे चेक कलेक्ट करने हैं सर, 50 हो जाएंगे। बॉम्बे से इसीलिए भागा हूं, वरना पीपी सिंह सर को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। वहां इतना काम मिल गया मुझे बॉम्बे में कि 1 साल तक भी मुझे फुर्सत नहीं है बॉम्बे में सर। तो पूरी फैमिली को लेके जाने वाला हूँ आफ्टर 1 मंथ। तो श्यामवीर सर की जर्नी से ना मेरे को 2 टेक अवेज बहुत स्ट्रांग मिला है, जो आप लोगों के भी काम आ सकता है। पहला ये है ना कि लाइफ में सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, जो करने वाले होते हैं वो कर जाते हैं, मतलब वो रास्ता निकाल लेते हैं। और अगर सर्कमस्टेंसेस आपको हिला दे, तोड़ दे, तो फिर आप लीडर नहीं है। क्योंकि अच्छे और बुरे हालात तो आएंगे जीवन में, चाहे वो पैसों को लेकर कई बार आएगा, कई बार हेल्थ को लेकर आएगा, कई बार रिलेशनशिप को लेकर आएगा। चैलेंजेस बहुत तरह के होते हैं। हो सकता है आपके पास पैसा हो और फिर भी आप सुखी ना हो। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस इनके इतने प्रतिकूल थे, और इसके बावजूद इन्होंने सिर्फ 4-5 महीने में 40 मशीन बेच दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो वो जो एरिक वोरी ने कहा है ना कि वो सत्य बात है कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आपके पास्ट को या तो रिवॉर्ड करता है या आपको पनिश करता है। अगर आपका पास्ट अच्छा रहा है, आपने लोगों की मदद की है, आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो आप तुरंत आते हैं और सफल हो जाते हैं। और पास्ट अगर बुरा है आपका, तो फिर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा जो मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे एक मैसेज है हम लोगों के लिए, कि हमें अपने स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भाषण देने में तेज हूं, डेमो नहीं दे सकता। तो ये भी तो बहाना लगा सकते थे ना। आज मेरे मित्र, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे शुरुआत में मैंने एक बहुत अच्छे अपने लेवल के नेटवर्कर को ज्वाइन कराया, शुरुआत में 1A में, और उसने आज तक कोई मशीन नहीं बेची। जानते हैं क्या बहाना था उसका? उसने कहा कि दीपक जी ये डेमो मेरे से नहीं होगा। और वो श्यामवीर सर की तरह बहुत भाषण देने में तेज आदमी है। उसको स्टेज दे दो, उसको 10 आदमी बिठा दो, तो भाषण देके मशीन बेच सकता है। लेकिन उसके दिमाग में क्या मैसेज चला गया मेरा डेमो देख के, शुरुआत में हम लोग जो डेमो करते थे वही करके हम आगे भी बढ़े हैं। वो जो ताम झाम झोला, बोतल, शीशी, ये वो सब देख के उसको लगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं। और मैं समझा के थक गया। 1 साल तक मैं उसके पीछे पड़ा रहा कि भैया तू अपने स्ट्रेंथ पे काम कर, तू फोन पे बात करके बेच सकता है। लेकिन वो नहीं माना। तो ये जो मैसेज है ना,
देखिए लाइफ में कुछ करेक्ट एंड राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। जो वर्क करे आपके लिए, जो आपको जिसका फ्रूट्स मिले वो अच्छा है, और जिसका नहीं मिले वो बेकार है। तो श्यामवीर सर को भी कॉपी नहीं करना है, मैं किसी को कॉपी करने नहीं बोलता हूं, आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं तो वही कीजिए। और अगर आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन मेरा वीकनेस है, मैं इतना सब कुछ अरेंज नहीं कर सकता हूं, तो आप फोन पे काम कीजिए। और एक बार आप लोगों को याद होगा, मनोज भाई ने कहा भी था कि सर हमने आज तक कौन सा प्रोडक्ट डेमो देख के खरीदा है। हमने इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। जैसे मान लो अभी मैं जहां पे रह रहा हूं ना, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे घर खरीदा तो कम से कम मेरे को 2-3 महीने रह के देखना चाहिए था। अब पता लगा कि बारिश में कीड़े बहुत आते हैं, लेकिन मैंने तो डिसीजन ले लिया। अब उसका रिपेयर करूंगा कि भाई कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। आप किसी मोहल्ले में जाके जमीन ले लेते हैं बिना सोचे समझे, चैलेंजेस आते हैं, बाद में पता लगता है बारिश में पानी जम रहा है, तो बाद में उसका उपाय करते हैं, लेकिन डिसीजन तो ले चुके होते हैं ना। लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है शादी करना, उसमें भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। भाई लड़की वाले और लड़के वाले कहते हैं नहीं लड़की बड़ी सुशील है, लड़का बड़ा अच्छा है, चलो हो गया। बाद में पता लगता है लड़के में ये कमी है, लड़की में कई बार होता है। आज तक हमने टीवी डेमो देख के नहीं खरीदा, खाली बोला एक बार चला के दिखाओ, पिक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा। हम अंदर की टेक्नोलॉजी जानते हैं, टीवी की, मोटरसाइकिल की, कार की, किसी की टेक्नोलॉजी जानते हैं? सिर्फ ब्रांड नेम, उसका नाम, बस इस पे खरीदते। तो ये हमारे दिमाग में ना कैंगन बिजनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है डेमोन्स्ट्रेशन, नो डाउट। डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद अच्छा स्केप्टिक आदमी भी हिल जाता है, लेकिन यही हमारे पैरों में कहीं ना कहीं बेड़ियां भी बांधता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मैं तो अब जो है ना 1-to-1 प्रेजेंटेशन लैपटॉप या पूरी फाइल से नहीं देता हूँ। फाइल अगर रखता भी हूँ तो 2-4 स्लाइड पे ही बात करता हूँ, बाकी सारी बातें आंख में आंख डाल के करता हूँ। तो ये जो है ना, आपको ऐसे ये जूम मीटिंग का यही फायदा होता है कि तरह तरह के एक्सपीरियंस हम लोग सुन सकते हैं कि भाई ऐसा भी होता है। तो हम ना जो लोग टीम में ऐसे आएंगे हमारे, जो डेमो नहीं करना चाहते, उनको बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ऐसे ही करो। कोई जरूरी नहीं है कि पहले मुझे लगता था, मैं अपनी गलतियों से ही सीखा हूँ, पहले मुझे लगता था कि बिना डेमो के कैंगन मशीन नहीं बेचा जा सकता, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली श्यामवीर सर की तरह और भी एग्जांपल्स है, मेरी टीम में भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ नहीं आते हैं जूम पे, बट ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये 2 टेक अवे। अच्छा, तीसरी बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे, देखो इनको लाने के लिए, देखिए प्रधान जी ने कितनी सरलता से इनको प्रोडक्ट समझाया। बोला सर क्या बात है, बड़े कमजोर दिख रहे हो, ये पानी पी के देखो, और पानी पिलाना शुरू कर दिया। इससे बड़ा कोई डेमो हो सकता है सर? ये काम तो हम लोकल में कर ही सकते हैं ना। और यकीन मानिएगा सर, जब आप दूसरों को पानी देते हैं ना, और जब उनके रिजल्ट्स आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाता है इस बिजनेस के प्रति। क्योंकि कई बार हम यंग हैं, हेल्दी हैं, तो हमें पानी का उतना तुरंत असर दिखता नहीं। चेंजेस आएंगे 6 महीने 1 साल में, आपका बॉडी पूरा चेंज हो जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखा, सपोज कोई घर में वैसी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान करे ना हो, तो हम किसी बीमार आदमी को जब पानी देते हैं ना, उस पर रिजल्ट आता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स यही कहते हैं, शेयर वाटर।